हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन जॉब। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में भारतीय संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जिसमें कि 1 से लेकर के 395 तक के अनुच्छेदों में जितने भी अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं, जिनसे कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, उन सभी अनुच्छेदों का डिटेल्स एनालिसिस किया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो SSC, CGL, CHSL, MTS हो या बिहार दरोगा हो, BPSC हो, 1 या 2 प्रश्न अनुच्छेद से अवश्य पूछे जाते हैं। तो इस सेशन को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक एक बार जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो फिर जो संविधान सभा के द्वारा पारित अंतिम रूप से जो संविधान थे, उसमें कुल अनुच्छेद 395 और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो फ्रेंड्स, वर्तमान समय में जो है भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बात किया जाए कि 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो जो 9वीं अनुसूची है उसको 1951 के संविधान संशोधन जो हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन, उसके अंतर्गत इसको जोड़ा गया। फ्रेंड्स, बात किया जाए 10वीं अनुसूची की, तो 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1985 ईस्वी में आया था, उसके अंतर्गत इसको जोड़ा गया। इसके बाद बात की जाए 11वीं अनुसूची की, तो फ्रेंड्स 11वीं अनुसूची जो है कि 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया, तथा 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइए कि 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में जो धाराओं की कुल संख्या है वह 395 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो फ्रेंड्स, जो भारत है और राज्यों का संघ होगा, यह अनुच्छेद 1 में वर्णित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो फ्रेंड्स, जो संविधान का अनुच्छेद 1 है उसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो फ्रेंड्स, जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है। फ्रेंड्स, बात किया जाए अनुच्छेद 1 से 4 तक की, तो 1 से 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। 12 से 35 तक जो अनुच्छेद है उसमें मौलिक अधिकार का दिया वर्णन है। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद 2 द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो फिर नागरिकों का जो मूल अधिकार निश्चितता है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो फिर जो संविधान का अनुच्छेद 16 है यह अधिकार प्रदान करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 14 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 14 में बात है विधि के समक्ष समानता की। अनुच्छेद 17 की बात की जाए फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 17 में जो अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 23 में जो है कि बलात् श्रम निषेध है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध करता है? तो फिर जो अनुच्छेद 17 है यह जो कि अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। फिर बात किया जाए अनुच्छेद 15 का, तो जाति धर्म के आधार पर भेदभाव संबंधी जो निषेध है यह अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 18 में जो है कि उपाधियों का अंत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का जो वर्णन है फ्रेंड्स, वो अनुच्छेद 19 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो फ्रेंड्स, जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 फर्स्ट में दिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण संबंधित है, बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, जो अनुच्छेद 24 है यह बच्चों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अल्पसंख्यकों की जो हित के संरक्षण की व्यवस्था है वो अनुच्छेद 29 में की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो फ्रेंड्स, जो अनुच्छेद 32 है यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है वो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक के अनुच्छेदों में किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो फ्रेंड्स, जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वो अनुच्छेद 39 में वर्णित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो फ्रेंड्स, राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का जो निर्देश देता है वो अनुच्छेद 40 देता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो फ्रेंड्स, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जो है अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो फिर जो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है वो अनुच्छेद 51A में की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 53 में किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के पद पर जो महाभियोग लगता है वो अनुच्छेद 61 के तहत लगता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? तो उपराष्ट्रपति के पद का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 63 में किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 75 के तहत जो है कि मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो फ्रेंड्स, जो मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित होता है वो अनुच्छेद 75 के तहत होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो जो महान्यायवादी का पद है फ्रेंड्स वह अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो फिर जो संविधान का अनुच्छेद 85 है यह उल्लेख करता है कि 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो फिर राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा को अनुच्छेद 85 के अंतर्गत भंग कर सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो जो संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है उस अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 108 में किया गया है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो फ्रेंड्स जो धन विधेयक है उसको अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है। तो भारत के जो संचित कोष से संबंधित है वह अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 148 का 6 ये सभी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स जो अनुच्छेद 123 है वो भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उन पर महाभियोग चलाए जाने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 124 में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। तो जो राष्ट्रपति होता है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। तो फ्रेंड्स यह जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 137 में उपबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी। तो फ्रेंड्स यह जो व्यवस्था है अनुच्छेद 41 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है जिसका आधार है। तो फ्रेंड्स उसका आधार है अनुच्छेद 32। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो फिर जो अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय है उनका प्रावधान अनुच्छेद 233 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स जो संविधान का अनुच्छेद 245 है यह राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत अविशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। तो फ्रेंड्स जो अनुच्छेद 248 है उसके तहत जो है कि अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वह केंद्र के पास हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। तो फ्रेंड्स जो अनुच्छेद 252 है उसके तहत जो है कि केंद्र राज्यों के लिए कानून बना सकती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो फिर जो अनुच्छेद 249 है यह राज्य सूची के विषय में संबंध बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो फिर अनुच्छेद 253 के तहत जो है कि संसद कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो केंद्र राज्य के जो प्रशासनिक संबंध हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 में वर्णित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारतीय संविधान है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो फिर जो अनुच्छेद 256 है उसके अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अंतर्राज्यीय जो परिषद का गठन का प्रावधान है फ्रेंड्स, वह अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो फिर जो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है वो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो फिर अनुच्छेद 300 के क में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। पहले यह एक मौलिक अधिकार था, बाद में इसको संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो फिर इसका समावेश जो कि अनुच्छेद 311 में किया गया है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो नई अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 312C करता है, 312 करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो लोक सेवाओं को जो संरक्षण प्रदान किया गया है वो अनुच्छेद 311 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो जो लोक सेवा आयोग का प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, तो फिर संविधान का जो अनुच्छेद 312 है वह अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो फिर जो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है वो अनुच्छेद 320 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो जो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 324 में किए गए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो फिर जो अनुच्छेद 331 है इसके तहत राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 338 है उसका संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो फिर जो हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो फ्रेंड्स यह जो प्रावधान है अनुच्छेद 343 के अंतर्गत किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 343 के अंतर्गत दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? तो फिर से जो बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण जो राष्ट्रीय आपात घोषित होता है वह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत होता है। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा 356 के अंतर्गत तथा 360 के अंतर्गत कौन कौन से आपात घोषित होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है यह अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो फिर जो वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं वो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में हुआ है? तो फ्रेंड्स जो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग है वो अनुच्छेद 352 में किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो फिर जो 350 ए से संबंधित उपबंध है वह है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था करने का उपबंध। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो फिर जो संसद है वो संविधान में संशोधन करती है अनुच्छेद 368 के तहत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंध में है? तो फिर जो 368 अनुच्छेद है इसका संबंध है संविधान संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति में से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर या बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? तो फिर जो अनुच्छेद 356 है इसका प्रयोग जो है कि सत्तारूढ़ दल अपने स्वार्थ में अनेक बार प्रयोग किसका किया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो फिर जो 370 अनुच्छेद है उसका संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो जो 371 ए है यह नागालैंड को विशेषाधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो फ्रेंड्स जो अनुच्छेद 15 है वो इसका संबंध नागरिकों के भेदभाव से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो फिर जो अनुच्छेद 356 है उसका संबंध राष्ट्रपति शासन से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो फिर जो विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 371 में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो जो 371 जी है उसका संबंध जो है कि मिजोरम राज्य से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स जो ये अलंकरण है वह अनुच्छेद 18 के तहत प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है? तो फिर अनुच्छेद 29 व 30 में इसकी मान्यता प्रदान की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं का व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो फिर यह जो प्रावधान है अनुच्छेद 350 में किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों का विशेषाधिकार और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है? तो फिर यह अनुच्छेद 105 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक सिद्धांतों के
निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो फिर अनुच्छेद 51 जो है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो फिर अनुच्छेद जो है कि 258 के तहत किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो फिर जो अनुच्छेद 24 है इसके तहत यह प्रावधान किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह कौन कौन से हैं? तो फिर अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक जो कि समानता का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 नियम के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो फ्रेंड्स हैदराबाद और कर्नाटक को विशेष जो स्थिति प्रदान की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो फ्रेंड्स यह जो है कि अनुच्छेद 355 में यह प्रावधान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, जो गलत है। दूसरा दिया है, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, जो बिल्कुल सही है। इसके बाद बात की जाए फ्रेंड्स तो कथन 3 है, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, ये भी सही है। चौथा कथन है, किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी, जो गलत है। इसलिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 148 में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो फिर यह जो कथन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A से संदर्भित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो फिर अनुच्छेद 333 के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 51 है यह भारत की विदेश नीति से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो फिर जो अनुच्छेद 360 है इसका उपयोग जो कि अभी तक नहीं किया गया, बाकी सभी का प्रयोग अभी तक कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का जो प्रावधान है अनुच्छेद 2 में किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो फ्रेंड्स जो अनुच्छेद 32 है भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार यह कहा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो फिर अनुच्छेद 169 में यह प्रावधान है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित
जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है अनुच्छेद 335 में किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन ए है 371 ए जो नागालैंड राज्य से संबंधित है, जो बिल्कुल सही है। 371 ख जो कि असम राज्य से संबंधित है, यह भी सही है। 371 घ जो है कि आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, यह भी सही है। 371 ग मेघालय राज्य से संबंधित नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 371 ग किस राज्य से संबंधित है। इसका आंसर टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संदर्भित किया गया है। तो फिर यह जो है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो फिर जो समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 44 है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण भारत के भूभाग से मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार हैं। तो फिर अनुच्छेद 19 के तहत जो है कि भारत के किसी भी भूभाग पर मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 19 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। तो अनुच्छेद 39 यह प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है। तो नए राज्य के गठन के लिए जो अनुच्छेद 3 है इसको दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। तो फिर अनुच्छेद 15 जो है कि जन्म धर्म वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो फिर यह प्रावधान जो है कि अनुच्छेद 347 में किए गए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की जो गारंटी है वह अनुच्छेद 25 से 28 में दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण अनुच्छेद 149 करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्रकलित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है। तो फिर यह विवरण जो है कि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत रखा जाता है संसद के समक्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों का प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होंगे। तो फिर यह जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 361 में किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो फिर अनुच्छेद 39 ए जो है इसका संबंध जो है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से है, जो बिल्कुल सही है। इसके बाद अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, यह भी सही है। अनुच्छेद 44 जो है कि समान नागरिक संहिता से संबंधित है, यह भी सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, जो बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में संविधान का अनुच्छेद दिया हुआ, सूची 2 में अंतर्वस्तु दिया हुआ है। तो फिर
जो अनुच्छेद 54 है, अनुच्छेद 54 का जो संबंध होगा फ्रेंड्स वह किससे होगा? वह राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 का संबंध जो है फ्रेंड्स राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से है। अनुच्छेद 164 का संबंध जो है वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति से है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में संस्थान दिया है तो सूची 2 में अनुच्छेद दिया हुआ है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है इसका जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 148 में है। वित्त आयोग का जो प्रावधान है फ्रेंड्स, वित्त आयोग का जो प्रावधान है, वित्त आयोग का प्रावधान जो है कि अनुच्छेद 280 में किया गया है। इसके बाद प्रशासनिक अधिकरण का जो प्रशासनिक अधिकरण है इसका अनुच्छेद 323 ए में इसका प्रावधान है। इसके बाद बात की जाए संघ लोक सेवा आयोग की, तो संघ लोक सेवा आयोग का जो है प्रावधान यह 315 अनुच्छेद में है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में अनुच्छेद का नाम दिया हुआ है तथा सूची 2 में प्रावधान दिया हुआ है। तो फिर जो अनुच्छेद 61 है इसका संबंध जो है कि उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। इसके बाद अनुच्छेद 67 क जो है, अनुच्छेद 67 सॉरी फ्रेंड्स, अनुच्छेद जो 61 है इसका संबंध जो है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग से है। इसके बाद बात किया जाए अनुच्छेद 67 ख का, तो अनुच्छेद 67 ख का जो संबंध है वो राष्ट्रपति को हटाने से है। इसके बाद बात किया जाए अनुच्छेद 94 का, तो अनुच्छेद जो 94 है उसका संबंध जो है कि स्पीकर को हटाने से है। इसके बाद फ्रेंड्स अनुच्छेद 90 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 90 का संबंध जो है कि राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल एक बेहतरीन सेशन के साथ। सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद।